हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश मलिक और स्वागत करता हूं आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल क्रिप्टो करेंसी। आज का इस एपिसोड में मैं बताने जा रहा हूं बिटकॉइन के बारे में, जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है। सबसे पहले समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा डिजिटल एसेट है जिसको एक्सचेंज करने की माध्यम बनाने के लिए बनाया गया है। बिटकॉइन को अच्छी तरह से समझने के लिए बिटकॉइन की इतिहास को समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलते हैं बिटकॉइन की इतिहास की तरफ। बिटकॉइन की इतिहास की शुरुआत इसकी आविष्कार और लागू करने वाले एक प्रकल्पित छद्मनाम सातोशी नाकामोटो से शुरू होती है, जिसने साइबरपंक नामक समुदाय की मौजूदा विचारों को एकीकृत किया था। बिटकॉइन के इतिहास काल में इसकी इतनी तीव्रता से विकास हुई कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्रा के रूप में जाना जाने लगा। सन 2010 की मध्य से कुछ बिजनेसमैन ने इसको परंपरागत मुद्रा की तरह अपनाने लगे। बिटकॉइन के रिलीज होने से पहले उस वक्त कुछ जारीकर्ता आधारित डिजिटल कैश टेक्नोलॉजी चल रही थी, जिनको डेविड चाउम और स्टेफन ब्रांड ने बनाई थी। एक आइडिया जो कंप्यूटेशनल पजल को सॉल्व कर सके, उसकी कुछ वैल्यू हो सकती है, ये कहकर क्रिप्टोग्राफर सिंथिया ड्वार्क और मोनी नावर ने सन 1992 में पहली प्रस्ताव पेश की। बाद में एडम बैक ने उस आइडिया को स्वतंत्र रूप से फिर से खोज किया और सन 1997 में कैश को डेवलप किया, जो कि प्रमाण काम था। उसके बाद वी डाई नामक व्यक्ति ने बी मनी बनाई और निक जाबो ने बिट गोल्ड, जो कि पहला प्रस्ताव किया गया वितरित डिजिटल कमी आधारित क्रिप्टो करेंसी थी। अब चलते हैं बिटकॉइन की सृजन की तरफ। सन 2008 अगस्त 18 तारीख को एक डोमेन नेम रजिस्टर किया गया, जिसका नाम था bitcoin.org। उसी साल 31 अक्टूबर को सतोशी नाकामोटो द्वारा ऑथराइज किया हुआ पेपर का लिंक क्रिप्टोग्राफी मेलिंग लिस्ट पर पोस्ट किया गया, जिसका टाइटल था बिटकॉइन अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। उस पेपर में बिटकॉइन इस्तेमाल करने का विस्तृत तरीके को दर्शाया गया था। सन 2009 जनवरी 3 ये वो दिन था जब बिटकॉइन का नेटवर्क अस्तित्व में आया, जब सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन की उत्पत्ति ब्लॉक को माइनिंग करी, जिसका नाम था ब्लॉक नंबर 0। उस ब्लॉक में इनाम स्वरूप 50 बिटकॉइन थे, जो सतोशी नाकामोटो ने बनाई। उसी रोज द टाइम ने एक आर्टिकल छापा, जिसका हेडलाइन कुछ ऐसा था, चांसलर ऑन ब्रिंक ऑफ सेकेंड बेल आउट फॉर बैंक। उसी हेडलाइन को सतोशी नाकामोटो ने अपने ब्लॉक के कॉइन बेस पर छापा था, जो कि दो बात दर्शाती है। एक तो बिटकॉइन की उत्पत्ति का दिन, दूसरा फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग के अस्थिरता के ऊपर मुंहतोड़ जवाब। बिटकॉइन की ओपन सोर्स में पहला ग्राहक सन 2009 जनवरी 9 तारीख को प्रकाश में आए। उनमें से ट्रांजैक्शन के जरिए बिटकॉइन को पाने वाला आदमी था प्रोग्रामर हैल फेनी, जो कि बिटकॉइन का पहला सपोर्टर, एडप्टर और कंट्रीब्यूटर था। फैनी ने उसी दिन बिटकॉइन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था जिस दिन बिटकॉइन का सॉफ्टवेयर रिलीज हुई, और नाकामोटो द्वारा 10 बिटकॉइन हासिल किया। ये था संसार का पहला बिटकॉइन ट्रांजैक्शन, जो कि सन 2009 जनवरी 12 को हुई थी, ब्लॉक नंबर 170 के जरिए। बिटकॉइन की दूसरी सपोर्टर थे वे डाई, जो कि बिटकॉइन प्रोसेसर बी मनी का क्रिएटर थे, और निक जाबो, जो कि बिटकॉइन प्रोसेसर बिट गोल्ड का क्रिएटर थे। शुरुआती दिनों में ये अनुमान लगाया गया था कि नाकामोटो ने करीब 1 मिलियन बिटकॉइन को माइन किया होगा, लेकिन बिटकॉइन में बिना किसी भागीदारी के नाकामोटो गायब हो गए। जाने से पहले बिटकॉइन की पूरी बागडोर डेवलपर केविन एंडरसन के हाथों पे थमा दिए, जो बाद में जाके बिटकॉइन फाउंडेशन के लीड डेवलपर बन गई। अराजकता ही बिटकॉइन कम्युनिटी की एक ऐसी नज़दीकी चीज़ थी जो कि ऑफिशियल पब्लिक फेस में दिख रही थी। बिटकॉइन की वैल्यू को लेकर पहले ट्रांजैक्शन के लिए लोगों ने बिटकॉइन फोरम के अंदर नापतोल करना शुरू कर दिए। एक नोट करने वाली ट्रांजैक्शन ऐसी भी थी जबकि 10,000 BTC देकर एक पिज्ज़ा डिलीवरी से पिज्ज़ा खरीदा गया, जो कि पापा जॉनसन्स की थी। सन 2010 अगस्त 6 तारीख को बिटकॉइन प्रोटोकॉल के अंदर एक बड़ा सा आलोचनीयता दिखा। लोगों ने जो ट्रांजैक्शन किया करते थे, वो ट्रांजैक्शन लॉग या कहें ब्लॉकचेन में जाने से पहले अच्छी तरह से वेरीफाई नहीं होती थी। लोगों ने इस कमजोरी का फायदा उठाया और अनगिनतियां नंबर में बिटकॉइन बनाने लगे। अगस्त 15 तारीख को उस आलोचनीयता का पता लगाया गया
करीब 184 बिलियन बिटकॉइन को ट्रांजैक्शन के जरिए बनाया गया था और नेटवर्क के 2 जगह में सेंड किया गया था। तकरीबन 1 घंटे के अंदर उस ट्रांजैक्शन को पता लगाया गया और उस ट्रांजैक्शन को इरेज कर दिया गया। बाद में उस कमजोरी को ठीक किया गया और नेटवर्क ने बिटकॉइन प्रोटोकॉल के अपडेट वर्जन की तरफ छलांग मारी। बिटकॉइन की आज तक की हिस्ट्री में यही वो सिर्फ एक ऐसी बड़ी कमजोरी थी सिक्योरिटी के मामले में, जो कि जल्द ही पता लगाया गया और निष्क्रिय किया गया। अब अब चलते हैं सातोशी नाकामोटो की तरफ। ये शख्स कौन था, कहाँ से आया था, वाकई में ये नाम कोई किसी आदमी का था या सिर्फ कोई एक काल्पनिक नाम ही रह गया था। सातोशी नाकामोटो एक अनुमान किया हुआ उपनाम है उसके लिए जिन्होंने सन 2008 में बिटकॉइन प्रोटोकॉल की ओरिजिनल डिजाइन बनाई और 2009 में इसका लॉन्च किया। नाकामोटो जिम्मेवार थे बहुसंख्यक ऑफिशियल बिटकॉइन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। वो उसकी मॉडिफिकेशन और बिटकॉइन फोरम के अंदर टेक्निकल जानकारियां पोस्ट करने में सक्रिय थे। सातोशी नाकामोटो की परिचय को लेकर बहुत ही अड़कलबाजियां होने लगे। वी डे, निक जाबो और हे फेनी को शंके के दायरे में रखा गया, लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं हुई। बाद में ये भी चर्चा हुई कि सातोशी नाकामोटो यूरोपियन फाइनेंस सेक्टर में एक सामूहिक कंप्यूटर भी हो सकती है। सातोशी नाकामोटो की रियल परिचय को लेकर द न्यूयॉर्क और फास्ट कंपनी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया था। द न्यूयॉर्क की इन्वेस्टिगेशन ने माइकल क्लियर और बिली लेडन बीटा को अपनी शंके के दायरे में रखा। उधर फास्ट कंपनी को गतिविधिक सबूत मिल गया था। उसकी हाथ लगी एक इंस्क्रिप्शन पेटेंट की एप्लीकेशन, जिसकी नील किंग, व्लादिमीर ऑक्समान और चार्ल्स ब्राय ने सन 2008 अगस्त 15 को फाइल किया था और bitcoin.org का डोमेन नेम, जो कि 72 घंटे बाद रजिस्टर हुई। वो पेटेंट एप्लीकेशन के अंदर नेटवर्किंग और इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी थी जो कि बिटकॉइन से हूबहू मिलता जुलता था। शाब्दिक विश्लेषण ने यह भी पता लगाया कि वो वाक्यांश जो उस पेटेंट एप्लीकेशन पे लिखा था, सेम वही वाक्यांश बिटकॉइन की व्हाइट पेपर में भी लिखा था। वो वाक्यांश था कंप्यूटेशनली इम्प्रैक्टिकल टू रिवर्स। उन तीनों इन्वेस्टर ने अपने सातोशी नाकामोटो होने से साफ इनकार कर दिए। सन 2013 मई को टेड नेल्सन, जो कि एक अमेरिकन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रथम अन्वेषक, फिलोसोफर और सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अनुमान लगाया कि शिची मोकिजोकी, जो कि एक जापानीज मैथमेटिशियन जो नंबर और अर्थमेटिक जियोमेट्री थ्योरी के ऊपर काम कर रहे थे, वही सातोशी नाकामोटो हो सकते हैं। बाद में इजरायली रिसर्चर्स डोरिट रोन और एडी समीर ने सिल्क रोड संबंधी रोस विलियम उलब्रिस्ट के तरफ इशारा किया कि वही पर्दे के पीछे के आदमी हो सकते हैं। उन दिनों रिसर्चर्स ने बिटकॉइन ट्रांजैक्शन नेटवर्क के आधार में अपनी आकलन की थी। बाद में उन्होंने अपने उस एलिगेशन को पीछे हटा लिया। सन 2010 के अंत तक भी बिटकॉइन के अंदर नाकामोटो की किसी भी तरह से भागीदारी नहीं दिखी। बाद में जाके अप्रैल 2011 को नाकामोटो ने बिटकॉइन के योगदानकर्ताओं से संपर्क की। उन्होंने कहा कि वे अब किसी दूसरी तरफ बढ़ गए हैं। स्टीफन थॉमस, जो कि एक स्विस कोडर के सक्रिय सामुदायिक सदस्य थे, उन्होंने नाकामोटो द्वारा लिखित 500 से भी ज़्यादा पोस्ट के ऊपर टाइम स्टैम्प की जांच की। उन्होंने पाया कि ग्रीनविच मीन टाइम अनुसार सुबह 5 बजे से लेकर 11 बजे तक नाकामोटो के कोई भी पोस्ट नहीं थे। ये पैटर्न रविवार और शनिवार को भी लागू हो रही थी। ये बात दर्शा रही थी कि नाकामोटो उस वक्त सो रहे होंगे और उस वक्त की समय ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के अंदर मध्य रात होती है। और भी कुछ क्लू ये इशारा दे रहे थे कि नाकामोटो एक ब्रिटिश नागरिक हो सकते हैं। एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन जो जेनेसिस ब्लॉग के अंदर लिखा गया था, नाकामोटो की फोरम के अंदर की पोस्ट और कमेंट्स ब्रिटिश इंग्लिश स्पेलिंग से मिलती थी, जैसे कि ऑप्टिमाइज और कॉलर।
इंटरनेट पे सर्च करने के बाद ये पाया गया कि बिटकॉइन व्हाइट पेपर का लेख और निक जाबो के बिट गोल्ड के आर्टिकल का लेख मिलता जुलता था, लेकिन फिर भी निक जाबो ने अपने सतोशी नाकामोटो होने से साफ साफ इनकार कर दिए। साथ में निक जाबो ने सतोशी और बिटकॉइन के बारे में मई 2011 की आर्टिकल पे अपनी ऑफिशियल विचारधारा प्रकट की। बाद में 2014 मार्च के मासिक पत्रिका में जर्नलिस्ट ली मैकग्रेथ गुडमैन ने सतोशी नाकामोटो को कैलिफोर्निया के टेम्पल सिटी का रहने वाला बताया। उन्होंने ये भी बताया कि सतोशी नाकामोटो एक आदमी का जन्म नाम है। उनकी ये बातों पर बहुत से लोगों ने खुलकर आलोचना की। फिर जाके जून 2016 को लंदन रिव्यू ऑफ बुक ने नाकामोटो के बारे में एंड्रयू ओ हैगन द्वारा लिखित लेख छापा। बाद में जाके मई 2020 को एक यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री ने बिटकॉइन के क्रिएटर कहकर एडम बैक की तरफ उंगली उठाई, लेकिन फिर भी आज तक सतोशी नाकामोटो की असली परिचय दुनिया के सामने वाद विवाद की विषय ही बनकर रह गई है। तो ये थी बिटकॉइन के इतिहास की दास्तान। आपको कैसे लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे एपिसोड में हम चर्चा करेंगे बिटकॉइन की डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में, और साथ ही साथ जाने से पहले हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और लास्ट में इस वीडियो को देखने के लिए आप सब लोगों को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।